वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2017 में रिलीज हुई एक क्राइम सस्पेंस मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है वेंकटापुरम। उसी तरह एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। मूवी के बारे में बात करें तो एक ही बात कहूँगा, छोटे पटाखे में बड़ा धमाका। अगर इस मूवी के ऊपर और थोड़ा वर्क किया जाता तो मूवी गजब होती, लाजवाब हो सकती थी। लेकिन फिर भी एक बार जरूर देख सकते हैं। एंड तक मूवी सस्पेंस में ही चलती रहती है। अब जाके मूवी खत्म होने वाली होती है, तब जाके इस मूवी का सस्पेंस रिवील होता है। स्पॉइलर तो देना नहीं चाहता, आप वीडियो को पूरा देखना जरूर। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही वैजाग के भीमली बीच को दिखाया जाता है जो हमेशा सुनसान ही रहती है। सुनसान होने की वजह से 3 आवारा लुच्चे लफंगे हमेशा यहाँ पर आकर दारू पीते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद उस बीच पर एक GF-BF आते हैं घूमने के लिए। इन दोनों को यहाँ पर अकेला देखकर वो तीनों इन दोनों पर हमला करने लगते हैं, उस लड़के को मारने पीटने लगते हैं और वो तीनों उस लड़की को अपने साथ ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर देते हैं। खैर दूसरे सीन में आनंद नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। 2007 में हैप्पी डेज नाम की एक मूवी आई थी, उसके बाद 2017 में ये बंदा नजर आया फिल्मों में। खैर फिलहाल आनंद एक जबरदस्त चाकू खरीदने के लिए एक बंदे के पास जाता है। 2000 रुपए देकर उस चाकू को खरीदने लगता है और दिखने में आनंद बहुत ही गुस्से से नजर आने लगता है। उसके बाद आनंद एक लोकल बार जाकर बहुत दारू पीने लगता है और शायद किसी का वेट भी करते रहता है। जब इसकी घड़ी में 4:30 बजने पर घंटी बजती है, आनंद फौरन अपने हाथ में वो बड़ी वाली चाकू लेकर उस भीमली बीच पर जाता है। वहाँ जाने के बाद आनंद गुस्से में किसी का इंतजार करते रहता है। थोड़ी देर के बाद आनंद के सामने कोई आता है। आनंद उस बंदे को बिना देखे अपनी आंख बंद करके उस चाकू से उसको मार ही देता है। उसके बाद सीन 2 दिन बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर वैजाग के वेंकटापुरम के पुलिस स्टेशन को एक बंदा कॉल करके ये बताने लगता है कि सर बीच के पास किसी की डेड बॉडी पाई गई, आप फौरन आइए। तो इस तरफ सच में उस बीच के पास थैले में किसी की लाश होती है और वो भी खून में लथपथ। उस लाश को देखने के लिए वो 3 लुच्चे लफंगे आवारा लोग भी आते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इस लाश को देखकर ये तीनों घबराने लगते हैं। तभी वहाँ पर जब पुलिस आ रही होती है, ये तीनों फटाफट से वहाँ से भाग जाते हैं, यही सोच के कि कहीं पुलिस इनको गिरफ्तार ना कर ले। वेंकटापुरम के SI का नाम होता है दुर्गा प्रसाद। जब बीच के पास आ रहा होता है, कमिश्नर दुर्गा प्रसाद को फोन करके एक लड़की के बारे में पूछने लगता है कि मैंने कल रात तुमको एक लड़की की फोटो भेजी थी ना, क्या तुमने उसको ढूंढ निकाला? दुर्गा प्रसाद कहने लगता है कि सर मेरी टीम उसी की तलाश में लगी है, कोई अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल मैं बीच के पास आया हूँ। खैर पुलिस वाले उस लाश को चेक करने पर एक्चुअली वो एक लड़की की लाश होती है और इसी तरह एक स्टूडेंट की। दुर्गा प्रसाद को उस बैग में एक लड़की की ID कार्ड मिलती है। ये देखकर दुर्गा प्रसाद शॉक में रह जाता है, क्योंकि कल रात कमिश्नर ने जिस लड़की को तलाश करने के लिए कहा था वो लड़की यही है। उसके बाद पुलिस वाले उस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। डॉक्टर कहने लगता है कि पता नहीं किसने इस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारा, चेहरा बिल्कुल भी पहचानने के लायक नहीं है। और इसी तरह उस थैले में ये बड़ी वाली चाकू मिली। शायद किलर इस लड़की के ऊपर अपना रिवेंज निकाल रहा था और एक्चुअली मरने वाली लड़की का नाम होता है चैत्रा। दुर्गा प्रसाद चैत्रा के फादर को हॉस्पिटल बुलाकर यही सारी बात बताने लगता है कि आपकी बेटी मर चुकी है, ये रहा आपकी बेटी का बैग। ये देखकर बेचारा चैत्रा का फादर बहुत रोने लगता है। दुर्गा प्रसाद चैत्रा के कॉलेज जाकर चैत्रा के 2 बेस्ट फ्रेंड से चैत्रा के बारे में पूछने लगता है। तो पता चलता है कि चैत्रा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है आनंद, जो उसी के अपार्टमेंट के ऊपर एक पेंट हाउस में रहता है। लास्ट टाइम इन दोनों ने चैत्रा को 4 दिन पहले देखा था, जो अपना हॉल टिकट लेने के लिए आई थी। उसके बाद दुर्गा प्रसाद आनंद के घर जाता है, लेकिन आनंद उस पेंट हाउस में मौजूद नहीं होता। ओनर से पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि आनंद एज ए पिज्जा डिलीवरी बॉय की तरह किसी दुकान में काम करता है। सो पुलिस वाले उस दुकान पर जाते हैं आनंद के बारे में पूछने के लिए। आनंद का फ्रेंड कहने लगता है कि सर कुछ दिनों से वो जॉब पर ही नहीं आ रहा, 4 दिन पहले किसी रास्ते पर दिखा था मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे देखकर छुपने लगा। तो सब कुछ सुनने के बाद दुर्गा प्रसाद यही सोचने लगता है कि शायद ये लव अफेयर का केस हो सकता है। आनंद और चैत्रा के बीच कुछ झगड़ा हुआ होगा, या तो फिर चैत्रा ने आनंद को ठुकरा दिया होगा। उसी गुस्से में आकर आनंद ने चैत्रा को मार दिया होगा। सो दुर्गा प्रसाद यही बात चैत्रा के फादर को भी बताता है। पुलिस वाले फिलहाल आनंद की तलाश में लगे रहते हैं। जब दुर्गा प्रसाद वापस अपने पुलिस स्टेशन आता है तो हम ये देखते हैं कि उस पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी आनंद बैठा होता है और पहले से ही पुलिस वालों ने आनंद को बहुत मारा पीटा होता है। दोबारा दुर्गा प्रसाद आनंद को मार पीट कर इसका मुंह खोलने के लिए कहता है। आनंद मार खाता रहता है, लेकिन अपने मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकालता। खैर ये होने के बाद आनंद के बगल में ही एक और बंदा बैठा होता है। वो बंदा आनंद से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगता है कि आनंद यहाँ पर किस लिए आया, क्या आनंद ने किसी को मार दिया, आखिरकार इसका केस क्या है। ये पुलिस के सामने
क्यों कुछ भी नहीं बोल रहा। सो आनंद सिगरेट पीते हुए अपने बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली आनंद एक छोटे से पेंट हाउस में अपनी जिंदगी गुजारते हुए एज ए पिज्जा डिलीवरी बॉय की तरह काम करते रहता है। इसी दरमियान में चैत्रा भी ये शहर आती है अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। मतलब उससे पहले चैत्रा हॉस्टल में रहा करती थी शांति से पढ़ाई करने के लिए। जब जब चैत्रा टेरेस पर आया करती थी। कॉलेज में ज्वाइन होने के बाद चैत्रा 2 लड़कियों से दोस्ती करने लगती है, रितिका और रेखा। बातों ही बातों में रितिका और रेखा को सुसु आने लगती है। ये दोनों वॉशरूम जाने लगते हैं। चैत्रा भी इन दोनों के पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये दोनों चैत्रा को वॉशरूम में ही छोड़कर वहाँ से भाग आते हैं। चैत्रा अपनी क्लास में आने के बाद देखती है तो इसके बगल में ये दोनों मौजूद नहीं होते। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। रितिका और रेखा कॉलेज ही नहीं आते। चैत्रा यही सोचने लगती है कि अचानक से ये दोनों कहाँ पर चले गए। खैर दूसरे दिन सुबह सवेरे चैत्रा टेरेस पर आती है कुछ पढ़ाई वगैरह करने के लिए। तब जाके चैत्रा उस टेरेस पर आनंद को देखती है। मतलब चैत्रा को पता चलती है कि आनंद उस पेंट हाउस में रहता है। चैत्रा पढ़ाई करते वक्त आनंद को देखकर डिस्टर्ब होने लगती है। मतलब इसके चड्डियाँ, इसके खर्राटे। कॉलेज जाते वक्त चैत्रा अपने फादर से यही कहने लगती है कि पापा हमारे अपार्टमेंट के ऊपर एक बैचलर रहता है और मुझे पढ़ाई करने में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। आप फटाफट से ओनर को बोलकर उस लड़के को वहाँ से निकलवा दीजिए, वरना मैं दोबारा हॉस्टल चली जाऊंगी। सो चैत्रा का फादर भी ओके कहने लगता है। कॉलेज में आने के बाद रितिका और रेखा दोबारा सुसु के लिए जाने लगते हैं। चैत्रा भी इनके पीछे पीछे जाने लगती है। दोबारा ये दोनों चैत्रा से बचते बचाते वहाँ से भाग निकलते हैं। ये एक दूसरे में यही बात करने लगती है कि ये बात चैत्रा को पता नहीं चलनी चाहिए। अब उसी शाम चैत्रा का फादर चैत्रा को पिकअप करने के लिए थोड़ा लेट से जाता है, लेकिन ये महारानी सोच लेती है कि ये बस से चली जाएगी। इस तरह से चैत्रा धीरे धीरे बस स्टॉप आने लगती है। अब चैत्रा को ये शहर नया होने की वजह से चैत्रा बेचारी रास्ता भूल जाती है। तभी चैत्रा के पास कुछ पियक्कड़ लोग आते हैं, चैत्रा से छेड़खानी करने लगते हैं। लकीली उसी रास्ते से आनंद गुजरने लगता है। आनंद चैत्रा को पहचान लेता है कि इसी के अपार्टमेंट में रहती है। सो चैत्रा को अपनी बाइक से अपने अपार्टमेंट ले जाता है। सुबह होने के बाद जब चैत्रा टेरेस पर आती है तो उस पेंट हाउस में आनंद नहीं होता। ओनर कहने लगता है, अरे बेटा तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हारी पढ़ाई में वो बंदा डिस्टर्बेंस कर रहा है, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। लेकिन चैत्रा दोबारा अपने फादर को बोलकर आनंद को उसी पेंट हाउस में रहने के लिए परमिशन दे ही देती है। तो इस तरह से धीरे धीरे इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप होने लगती है। आनंद चैत्रा को वैजाग घुमाने लगता है। इसी दरमियान में एक दिन चैत्रा रितिका और रेखा को फॉलो करने लगती है, यही देखने के लिए कि ये दोनों चुपचाप कहाँ पर जा रही है। सो एक्चुअली ये दोनों कॉलेज के टेरेस पर आकर सिगरेट पीने लगते हैं। चैत्रा इन दोनों के पास जाकर यही कहने लगती है कि तुम जो कर रहे हो वो सरासर गलत है। ये दोनों कहने लगते हैं कि कैसे गलत हो सकता है, लड़का सिगरेट पिए तो गलत नहीं है और लड़की पिए तो गलत, और वैसे भी हम दोनों पब्लिक में थोड़ी पी रहे हैं। सो चैत्रा को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। चैत्रा भी जब जब सिगरेट पीने लगती है। एक दिन प्रिंसिपल कॉलेज के टेरेस पर काफी सारे सिगरेट पैकेट्स को देखती है, जिसकी वजह से उस टेरेस के ऊपर ताला लग जाता है। उसके बाद ये तीनों सिगरेट पीने के लिए भीमली बीच को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, कोई भी इन तीनों को नहीं देखेगा। तभी दूर से वो तीनों लुच्चे लफंगे लड़के इन 3 लड़कियों को देख लेते हैं। लेकिन लकीली जब तक वो 3 लड़के इन तीनों लड़कियों के पास जाते हैं, ये तीनों लड़कियां कब का वहाँ से जा चुके होते हैं। खैर एक दिन लड़के वाले चैत्रा को देखने के लिए आते हैं। मतलब चैत्रा के माँ बाप चैत्रा की शादी करने का डिसाइड करते हैं इसके एग्जाम्स के बाद। ये होने के बाद चैत्रा फौरन आनंद को किसी बीच के पास बुलाती है। रोते हुए कहने लगती है कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी, लेकिन मुझे ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं। आनंद पूछने लगता है कि अच्छा तो तुमने किसी से प्यार किया क्या, जो शादी से मना कर रही हो। चैत्रा कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है आनंद, मेरे से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसा कहते हुए जो हुआ वो बताने लगती है। 2 दिन पहले चैत्रा को ये बात पता चलती है कि कॉलेज में हॉल टिकट्स दे रहे हैं। सो चैत्रा फटाफट से आनंद को अपने साथ लेकर कॉलेज जाती है अपनी हॉल टिकट लेने के लिए। अब ऑफकोर्स वहाँ पर रितिका और रेखा भी होते हैं। इन दोनों से कहने लगती है कि आनंद मेरा बॉयफ्रेंड है। मतलब यहाँ पर चैत्रा के नजरिए में बॉयफ्रेंड का मतलब सिर्फ उसके साथ घूमना फिरना है, ना ही के प्यार। खैर इसके बाद ये तीनों दोबारा उस सुनसान बीच पर जाते हैं सिगरेट पीने के लिए, क्योंकि इसके बाद एग्जाम्स आ जाएंगे, पता नहीं कौन कहाँ पर होगा। इसी में चैत्रा अपने दोनों फ्रेंड्स को एक सरप्राइज देने लगती है कि चैत्रा को यूएस का वीजा आ चुका है। कुछ दिनों बाद ये आगे की पढ़ाई करने के लिए यूएस जाने वाली है। लेकिन चैत्रा ने ये बात अपने माँ बाप से छुपाई, क्योंकि इसके माँ बाप इसकी शादी करने वाले हैं। इसीलिए चैत्रा बिना अपने माँ बाप को बताए यहाँ से जाने वाली है, अगर इसके माँ बाप ना माने तो। इसी दरमियान में वो 3 लुच्चे लफंगे आवारा लड़के इन तीनों के पास आते हैं। इन तीनों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं।
लेकिन किसी भी तरह करके वो 3 लड़कियां वहाँ से भाग निकल आती है। घर आने के बाद चैत्रा के घर में लड़के वाले होते हैं। सारा टाइम चैत्रा अपने दोनों फ्रेंड्स के बारे में ही सोचते रहती है। थोड़ी देर बाद चैत्रा के वो 2 फ्रेंड्स चैत्रा को किसी बीच पर बुलाते हैं। चैत्रा इन दोनों को देखकर कहने लगती है, अच्छा हुआ तुम दोनों ठीक हो। लेकिन वो दोनों चैत्रा के हाथ में एक फोन नंबर देकर ये कहने लगते हैं कि चैत्रा उस वक्त तो तुम वहाँ से भाग गई, लेकिन उन 3 लड़कों ने हम दोनों को पकड़ लिया। हमारे पास जो जो गहने पैसे थे वो सारे के सारे ले लिया। उसी के साथ साथ हम दोनों के साथ जबरदस्ती कांड किया, हमारी वीडियो बनाई और तुम्हारी वो बैग लेकर हमसे ये कहा कि तुम उन तीनों के पास जाना होगा, वरना वो 3 लड़के हमारी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। अब देखो चैत्रा, हमारी और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हारा पासपोर्ट भी उसी बैग में है ना। उसके बाद जब चैत्रा वापस अपने घर आ रही होती है, वो 3 लड़के चैत्रा को अपने ऑटो में बिठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, चैत्रा को सताने लगते हैं। लेकिन चैत्रा किसी भी तरह करके वहाँ से बच निकलती है। इसको कुछ भी समझ ना आने पर यह आनंद को यहाँ पर बुलाती है। ये सारी बात सुनने के बाद आनंद को बहुत गुस्सा आता है। चैत्रा से कहने लगता है कि तुम फौरन उन लोगों को फोन करके ये कहो कि कल तुम उनके पास जाओगी और बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। सो चैत्रा उसी तरह से उन 3 लड़कों को फोन करके बता देती है। उसके बाद आनंद एक बंदे के पास जाकर एक बड़ी वाली चाकू को खरीद लेता है। उसके बाद आनंद उस बीच के पास जाकर उन 3 लड़कों का इंतजार करते रहता है। जब वो 3 लड़के वहाँ पर आते हैं, आनंद आंख बंद करके उन तीनों को मार देता है शायद। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। दुर्गा प्रसाद आनंद को किसी केस में फंसाकर 9 महीनों के लिए जेल भेज देता है। उसके बाद सीन 9 महीनों बाद शिफ्ट होता है। जेल से छूटने के बाद आनंद एक मेंटल हॉस्पिटल जाकर किसी के बारे में पूछने लगता है। उसके बाद आनंद चैत्रा को देखने के लिए किसी स्कूल जाता है। मतलब चैत्रा अभी भी जिंदी है। थैले में जिसकी लाश पाई गई थी वो चैत्रा की नहीं थी। फिलहाल तो चैत्रा एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है और उसी तरह चैत्रा आनंद को देखकर भी अनदेखा करने लगती है। आनंद चैत्रा के पीछे पीछे ही घूमने लगता है कि कब चैत्रा इसे बात करेगी। फाइनली एक दिन चैत्रा आनंद से बात करने का डिसाइड करती है। आनंद चैत्रा को समझाने लगता है कि चैत्रा आखिरकार तुम कितने दिनों तक वही बात को लेकर याद करती रहोगी, अब बस भी करो, मूव ऑन करो। चैत्रा की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि फिलहाल चैत्रा के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसी तरह चैत्रा अपने साथ जो हादसा हुआ उसको अभी तक भूल नहीं पाई। आनंद डिसाइड कर लेता है कि ये चैत्रा का बदला लेगा, चैत्रा के चेहरे पर दोबारा खुशी लाएगा। गुस्से में आकर आनंद आधी रात को वेंकटापुरम पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ के सारे कांस्टेबल्स को जान से ही मार देता है। और उस वक्त उस पुलिस स्टेशन में दुर्गा प्रसाद नहीं होता। सारे पुलिस वालों को मारने के बाद आनंद दोबारा अपनी उस बड़ी वाली चाकू को हासिल कर लेता है। वहाँ से आनंद दुर्गा प्रसाद के घर जाकर उसी चाकू से दुर्गा प्रसाद को भी मार देता है। दुर्गा प्रसाद की आवाज सुनकर नीचे के 2 कांस्टेबल्स दुर्गा प्रसाद के घर में आते हैं, लेकिन आनंद इन दोनों को भी गन से मार ही देता है। दूसरे दिन टीवी में यही न्यूज चलने लगती है कि कोई अनजान बंदा वेंकटापुरम के पुलिस वालों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। ये खबर सुनने के बाद चैत्रा के फेस पर थोड़ी सी स्माइल आने लगती है। उसके बाद कमिश्नर अजय नाम के एक पुलिस वाले को एक केस सौंपने लगता है कि फटाफट से उस कातिल को गिरफ्तार करो जिसने उन सारे पुलिस वालों का कत्ल किया, वरना हमारी डिपार्टमेंट की ही बेइज्जती होगी। सो पहले तो अजय हॉस्पिटल जाने लगता है एक कांस्टेबल से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि उस हमले के दौरान सिर्फ एक कांस्टेबल ही बच गया। ये कांस्टेबल उस दिन जो हुआ वो बताने लगता है कि उस दिन उतने ज्यादा केसेस नहीं थे। रात होने के बाद दुर्गा प्रसाद और ये कांस्टेबल मिनिस्टर के घर गए थे। मिनिस्टर के पास काम देखने के बाद हम दोनों दुर्गा प्रसाद के घर चले गए। वो कातिल आकर हम लोगों पर हमला किया। खैर अजय आनंद को फंसाने के लिए टीवी में यही न्यूज टेलीकास्ट करने लगता है कि वेंकटापुरम के पुलिस स्टेशन में जो हमला हुआ उस हमले में एक कांस्टेबल बच गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सो आनंद अपने हाथ में वही चाकू लेकर हॉस्पिटल जाता है उस कांस्टेबल को मारने के लिए, लेकिन वो तो अजय का एक ट्रैप होता है, वहाँ पर वो कांस्टेबल मौजूद नहीं होता। उसके बाद क्या था, अजय आनंद को गिरफ्तार कर ले आता है। पूछने लगता है कि तुमने पुलिस वालों को क्यों मारा, क्या दुश्मनी है तुम्हारी। सो आनंद अब तक जो हुआ वो सारी बात अजय को बताने लगता है कि आनंद एक बड़ी वाली चाकू खरीदकर उस बीच के पास गया था उन तीनों लड़कों को मारने के लिए, उनके पास से चैत्रा का पासपोर्ट हासिल करने के लिए। थोड़ी देर बाद मेरे सामने 3 लोग आए, आंख बंद करके मैंने उन पर हमला किया। आंख खोलने के बाद आनंद को ये बात पता चलती है कि आनंद के सामने 3 पुलिस वाले हैं, दुर्गा प्रसाद और 2 कांस्टेबल्स। सो आनंद के ऊपर शक करके दुर्गा प्रसाद आनंद को पुलिस स्टेशन लाकर बहुत मारने पीटने लगता है। यही बात पूछने लगता है कि बताओ तुम वहाँ पर क्यों गए थे, किसको मारने के लिए गए थे। बहुत मारने के बावजूद भी आनंद अपना मुंह नहीं खोलता। बेचारे आनंद को बहुत टॉर्चर करने लगते हैं। इसी दरमियान में एक कांस्टेबल एक पागल लड़की को पुलिस स्टेशन लाता है
क्योंकि ये पागल लड़की अपने हॉस्पिटल से भाग गई। दूसरी तरफ चैत्रा उस बीच जाती है अपनी बैग वगैरह हासिल करने के लिए। आनंद को आवाज लगाने लगती है, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ पर आनंद कहाँ होता है। वो 3 लुच्चे लफंगे आवारा लोग चैत्रा के साथ बदतमीजी से पेश आने लगते हैं। तभी दुर्गा प्रसाद और 2 कांस्टेबल्स उस बीच के पास पहुंच जाते हैं, यही पता करने के लिए कि आनंद किसको मारने के लिए यहाँ पर आया था। अनलकीली पुलिस के हाथ चैत्रा लग जाती है। वो 3 लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस वाले फौरन चैत्रा को पुलिस स्टेशन लाते हैं और चैत्रा को यही समझने लगते हैं कि शायद चैत्रा प्रोस्टिट्यूट है। जितना भी समझाने की कोशिश करती है पुलिस वाले इसकी बात सुनते ही नहीं, इसके साथ आरोपी करने लगते हैं। तभी कमिश्नर दुर्गा प्रसाद को कॉल करके ये कहने लगता है कि मैं तुमको एक लड़की की फोटो फैक्स पर भेज रहा हूँ, तुम फौरन इस लड़की का पता करो। सुबह से ये लड़की अपने घर नहीं आई, मेरे फ्रेंड की ही बेटी है ये। सो फैक्स में चैत्रा की फोटो देखने के बाद दुर्गा प्रसाद की तो होश ही उड़ जाने लगते हैं। सारे पुलिस वालों को बुलाकर यही कहने लगता है, अरे हमने गलती से क्या कांड कर दिया, वो लड़की तो प्रोस्टिट्यूट ही नहीं है, कोई तो आइडिया बताओ। सो उनमें से ये कांस्टेबल दुर्गा प्रसाद को एक आइडिया देने लगता है कि सर हम उस लड़की को मार देंगे, उसकी लाश को बीच के पास फेंक देंगे और उस डेड बॉडी के पास वो बड़ी वाली चाकू को रख देंगे। अगर ये लड़की बच के निकल गई तो हमारी नौकरी भी गई, इज्जत भी गई। सो दुर्गा प्रसाद जब चैत्रा के पास जाता है तो उस कमरे में चैत्रा मौजूद नहीं होती, वो तो कब का भाग चुकी होती है। लेकिन फिर भी बहुत तलाशी लेने के बाद चैत्रा इनके हाथ लग जाती है। आनंद के चाकू से ही चैत्रा को मार देता है, उसकी लाश को बीच पर फेंक देते हैं। लेकिन 9 महीने बाद आनंद चैत्रा को ढूंढ निकालता है। बात ये थी उस वक्त उस पुलिस स्टेशन में एक पागल लड़की भी थी ना। उस पागल लड़की ने चैत्रा के कपड़े पहन लिया था और मेंटल हॉस्पिटल वाले पुलिस स्टेशन आकर चैत्रा को अपने साथ ले गए। सो आनंद चैत्रा से सारी सच्चाई पता करने के बाद उन सारे पुलिस वालों को मार देता है। प्रेजेंट डे पर अजय कमिश्नर से कहने लगता है कि सर मैंने असली कातिल का पता कर लिया, लेकिन हम उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसका एनकाउंटर कर देंगे। ऐसे लोगों को दुनिया से मिटा देना ही बेहतर होगा सर। कमिश्नर अजय को वो परमिशन दे देता है। उसके बाद अजय आनंद को उस कांस्टेबल के पास लाता है। आनंद इस कांस्टेबल को भी मार देता है। दूसरी तरफ अजय उस बीच जाकर उन 3 लुच्चे लफंगे आवारा लड़कों का एनकाउंटर कर देता है। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।